अरे भाई क्या मूवी है, कसम से भाई पूरी की पूरी इन लोगों ने टाइमलाइन ही कट कर दी भैया, तभी तो इस मूवी का नाम पड़ा है टाइम कट, नहीं सॉरी क्या नाम है, टाइम कट, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं भैया। देखो भैया इस मूवी की शुरुआत क्या होती है कि पता है, एक लड़की होती है जो कॉलेज में जाती है, उसको पता चलता है कि उसकी जो बहन थी, जो उसके पैदा होने से पहले उसकी जो एक बहन थी वो भी मर जाती है। कोई जो साइको होता है, वो किलर होता है, वो उसको मार देता है, 3-4 ऐसे लड़कों को ही। तो वो बस उसके गम में डूबी हुई थी बस। तो वो सोचती तो नहीं है, लेकिन उसको क्या पता है क्या होता है कि बस उसकी बहन मर गई है और उसका वो अंतिम संस्कार वाला भाई, नहीं अंतिम संस्कार वाला नहीं, वो उसकी याद में फूल डालने जाती है। और तभी अचानक से कुछ उसके साथ हो जाता है, टाइम ट्रैवलर वाली मशीन उसके हाथ लग जाती है, गलती से ही वो 2003 में चली जाती है। 2003 के बाद वो पैदा होती है उसकी बहन के मरने से पहले, और 2024 में थी और अचानक से 2003 में चली जाती है 2003 में। तब उसको पता चलता है कि भाई वो अपनी बहन से मिलती है, और उसी 2 डेट के आसपास वो चली जाती है, अप्रैल कुछ 16 होती है। तब उसको पता चलता है कि जो मैं पीछे आई हूँ ना, फ्यूचर से जो पास्ट में आई हूँ, यहाँ पे लोग मरने वाले हैं। मैं उसको पता चल जाता है, एक दोस्त को मिल जाता है, उसकी बहन से भी मिलती है। लेकिन उसको पता चलता है कि अगर उसने टाइम को छेड़ दिया भाई तो कुछ उसके साथ भी बुरा हो सकता है, पैराडॉक्स बन जाएगा ऐसा। तो वो सोचती है कि चलो वो बचाने का ट्राई तो करती है वो दोनों लोगों को, लेकिन बचा नहीं पाती, मर जाते हैं। उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी मर जाता है। तो वो सोचती है कि चलो मुझे कुछ करना नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना है, मेरी बहन भले मरे कि मरे, मुझे चले जाना है। तो वो सोचती हो, फिर वो अपनी एक इमी करके एक लड़की उसको बता दिया, फिर उसको भी बता देती है उसकी बहन को भी कि मैं तुम्हारी बहन है फ्यूचर से। लेकिन उसको क्या पता चलता है कि पता है कि अगर मैंने अपनी बहन को बचा लिया भाई, मेरा क्या होगा, मेरी बहन मरी है तभी तो मैं पैदा हुई यानी कि इसका मतलब। और उसको पता चलता है कि उसके जो बाप थे ना, माँ बाप पेरेंट्स बोलते हैं, तो वो कोई नया बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती, उसको बस एक ही लड़की चाहिए। उससे वो सोच रही कि अगर भैया तो अगर ये मरेगी नहीं तो मैं पैदा कैसे होगी, और वो छोड़ देती है। वो अपनी बहन को बचाना नहीं चाहिए, वो जाना चाहती है पीछे, लेकिन फिर भी वो अपना मन बना लेती है, चलो भाई उस 2024 में, उस मेरी दुनिया में, मेरी टाइमलाइन में कोई है नहीं अपना, तो मैं क्या करूं, भले मेरा खत्म हो जाए भाई, वजूद ही खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, मैं अपनी बहन को बचाऊंगी। तो वो रुक जाती है कि फिर बस यही वो अपनी बहन को बचा लेती है, बस इतनी सी बात है। हमें क्या लगता है कि चलो अगर तो, और इससे क्या होता है कि वो एक टाइम कट हो जाता है। तो देखो क्या थी, अगर उसकी बहन मर जाती है तब वो पैदा होती है और वो आती है। जरा सोचो अगर उसकी बहन मरेगी ही नहीं तो वो पैदा कैसे होगी, समझ रहे? उसके पेरेंट्स पैदा कर लेते हैं उसको, वो मेडिकली जो भी कुछ होता है लफड़ा से। लेकिन वो सोचो कि अगर वो मरेगी ही नहीं तो वो पैदा कैसे होगी। वो जाती है 2024 में वापस, वो साइको किलर को ढूंढती है, मार भी देती है। हाँ, साइको किलर कौन है, वो जो उसको मारना चाहता है, वो एक सस्पेंस स्टोरी है भैया। अगर तुम्हें वो जानना हो तो मूवी देखनी पड़ेगी, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो उसके पीछे फिजिक्स है, साइंस है। वो भी फ्यूचर से आया था मारने के लिए इन सब लोगों को। वो तो तुम्हें वेब सीरीज सॉरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कौन है भाई, क्यों मारना चाहता है उसकी बहन को। तो बस वही वो पास्ट में रह जाती है। उसका नाम क्या है भैया, लड़की की मैं भूल गया, चलो एक मैं देख लेता हूँ। तो उसका नाम लूसी होता है, मैंने देख लिया। उसकी जो बहन होती है उसका नाम समर होता है। फिर बस वो 2024 से 2003 में आ जाती है। उसके पास टाइम जो ट्रैवलर था उसका एक्सेस होता है, बस वो ही अब रहने लगती है। तो देखो भैया अगर उसको फिजिक्स के हिसाब से देखे ना वेब सीरीज को, उस लोगों ने क्या हुआ कि उसमें टाइम कट कर दिया, यानी कि जो पूरी की पूरी टाइम लाइन थी कट कर दी। वैसे मैं टीवी जैसे हूँ भाई, टीवी का जैकेट पहना है, देखो टाइम वेरियस अथॉरिटी में कुछ उसको गिरफ्तार कर सकता हूँ उस लूसी को, क्योंकि उसने टाइम लाइन के साथ छेड़खानी की है भैया। देखो कहाँ डिज्नी और कहाँ नेटफ्लिक्स, लेकिन भाई मैं टीवी वाला कुछ भी कर सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ भैया, बस ऐसे ही मैंने इसका जैकेट पहना है। मेरे को 2 साल से मैं सोच रहा था कि नहीं ये मार्वल वाला कुछ तो खरीद तू मेरे को पहनना, तो फाइनली मैंने ले लिया। मेरे को 1100 का ही पड़ा है, डीएफ टाइम वैसे तो कहाँ गए। चलो तो देखो भैया, तो उन लोगों ने टाइमलाइन कट कर दी और कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। वो नए टाइमलाइन में जाती है तो देखती हूँ कुछ नहीं, वो तो उसके पेरेंट्स उसको भूल गए होते हैं। तो देखो भैया, तो उसके साथ भी कुछ होना चाहिए ना, अगर टाइमलाइन ही कट कर दी तो वो पैदा कहाँ से हुई, समझे? वो उसकी बहन मर जाती है तभी ये पैदा होती है। लेकिन जरा सोचो अगर उसकी बहन मरे तो पैदा कहाँ से होगी, कुछ समझने वाली बात। लेकिन देखा जाए तो फिजिकली
ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन जो वो लड़की जिंदा है, जो वो टाइम में है अभी, तो वो कहाँ से आई, वो कैसे साबित करेंगे हम? कौन सा फिजिक्स लगाएंगे, कौन सा साइंस लगाएंगे? लेकिन केमिस्ट्री, अगर वो मेडिकली देखा जाए तो जिंदा, क्योंकि उसका शरीर वही है, तो वो है, उसका वजूद है। लेकिन कोई टाइम लाइन में उसका वजूद नहीं है भाई, वो पैदा कहाँ से किसी को नहीं पता, क्योंकि अब वो जिंदा रह गई, तो वो एक टाइम लाइन कट हो गई। तो समझ रहे हो भाई, ये फिजिक्स का चक्कर है बाबू भैया, फिजिक्स का चक्कर है, तुम नहीं समझोगे। तो भाई फटाफट तो जाओ जाके मूवी देख लो, अगर तुम इसके दीवाने हो तो, साइंस फिक्शन के। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरी यूट्यूब चैनल को। अगर कुछ भी है तो कमेंट कर दो भाई, ताकि मैं कुछ बता सकूं, मैं कुछ सोच सकूं। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो जाओ फटाफट जाके कर दो। और हाँ, पक्का मैं तो इसके ऊपर एक्शन लेने वाला हूँ भैया, उसने टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ी की है भैया। चलो मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, मैं टीवी वाला हूँ। चलो भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।